हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे स्टेम के बारे में। तो स्टेम के डेवलपमेंट के बारे में बात करेंगे कि स्टेम कैसे डेवलप होता है और उसके साथ साथ स्टेम के क्या फंक्शन है और फंक्शन के साथ साथ स्टेम के मॉडिफिकेशन के बारे में हम लोग डीप स्टडी करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। द स्टेम, तो स्टेम हो या रूट हो, वो डेवलप कहाँ से करता है? वो प्लांट का डेवलपमेंट होता कहाँ से है? सीड से होता है। सीड जब जर्मिनेट करेगी तो वो डेवलप करेगी एम्ब्रियो से। तो जब सीड जर्मिनेट करती है तो उसका एम्ब्रियो डेवलप करता है किसमें? दो पार्ट में, एक प्लीम्यूल और दूसरा रेडिकल। अब रेडिकल से क्या बनेगा? रेडिकल से बन जाएगा रूट। रेडिकल जब डेवलप करेगा तो किसमें चेंज हो जाएगा? फर्दर रूट में। और प्लीम्यूल किसमें डेवलप हो जाएगा? स्टेम में। तो हम कह सकते हैं कि रूट कहाँ से, स्टेम का डेवलपमेंट कहाँ से हो रहा है? तो जो जर्मिनेटिंग सीड के एम्ब्रियो से हो रहा है। और एम्ब्रियो के किस वाले पार्ट से? तो प्लीम्यूल वाले पार्ट से स्टेम का डेवलपमेंट हो रहा है। अब एक एक करके हम लोग इसके स्टेम के क्या क्या फीचर हैं ये देख लेंगे और साथ में उसके फंक्शन के बारे में स्टडी करेंगे। तो स्टेम क्या है? जो ग्राउंड के ऊपर वाला पार्ट होता है, जो असेंडिंग एक्सिस, जो ग्राउंड के ऊपर प्लांट का जो पार्ट डेवलप कर रहा है, वो मेनली क्या है? वही स्टेम है। और स्टेम क्या क्या, स्टेम से क्या क्या चीज लगी होती है? स्टेम क्या बियर करता है? स्टेम ब्रांच, स्टेम पर ब्रांच लगी होती है, इस ब्रांच पे लीफ लगी होती है और फ्लावर लगे होते हैं। फ्लावर के साथ साथ फिर फ्लावर किस में डेवलप हो जाता है? फ्रूट में डेवलप हो जाता है। तो लिख सकते हैं हम लोग स्टेम को असेंडिंग एक्सिस ऑफ द प्लांट। तो ये क्या है? प्लांट जो है, स्टेम जो है वो क्या है? प्लांट का असेंडिंग एक्सिस है। दूसरा पॉइंट लिख सकते हैं हम लोग, ये एक असेंडिंग एक्सिस है जो क्या करेगा? जो ग्राउंड के ऊपर ये ग्रो करेगा। और स्टेम बियर, स्टेम में क्या क्या प्रेजेंट होते हैं? स्टेम बियर ब्रांच, ब्रांच के साथ साथ लीव्स, फ्लावर एंड फ्रूट। तो स्टेम पे क्या क्या लगे होंगे? स्टेम से लिख ली होगी ब्रांच, उस ब्रांच पे लीव होगा, फ्लावर होगा और फ्रूट लगा होगा। और स्टेम का कलर की बात करें तो स्टेम जब अर्ली एज में होता है, अर्ली एज में इसका कलर ग्रीन होगा। कलर कैसा होगा? ग्रीन होगा। लेकिन लेटर बाद में क्या हो जाएगा? ये वुडी हो जाएगा। जब सेकेंडरी ग्रोथ होगी, वुडी ब्राउन, वुडी ब्राउन ये कलर हो जाएंगे। अर्ली स्टेज में क्या होगा? वो ग्रीन होगा, लेकिन बाद में क्या हो जाएगा? वो जब सेकेंडरी ग्रोथ हो जाएगी प्लांट में, स्टेम में, तो वो वुडी ब्राउन कलर का हो जाएगा। मूवमेंट देख लेते हैं, ये क्या हो रहा है? रूट की अगर हम लोग बात किए थे तो रूट क्या हो रहा था? वो ग्राउंड के अंदर जा रहा था। तो पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक था और निगेटिवली फोटोट्रॉपिक। तो यहां लिख सकते हैं हम लोग ये पॉजिटिवली क्या हो रहा है? फोटोट्रॉपिक, फोटोट्रॉपिक मतलब जो सनलाइट है उसकी डायरेक्शन में ग्रो कर रहा है। और निगेटिवली जियोट्रॉपिक, अर्थ की डायरेक्शन के ऑपोजिट क्या कर रहा है? ये ग्रो कर रहा है। नेक्स्ट पॉइंट जो हम लोग पढ़ेंगे, स्टेम में क्या और क्या प्रेजेंट होते हैं? स्टेम कंटेन नोड एंड इंटरनोड, नोड एंड इंटरनोड। और नोड और इंटरनोड क्या होता है उसको समझ लेते हैं। स्टेम के जिस पोर्शन से लीफ निकली होती है, स्टेम या ब्रांच, समझ लीजिए स्टेम है, ठीक है, यहां से क्या निकली हुई? लीफ। तो ये क्या कहलाएगा? ये वाला पार्ट क्या कहलाएगा? नोड कहलाएगा।
फिर समझ लीजिए यहाँ पर भी क्या लिखी हुई है, लीफ लगी हुई है, तो ये भी क्या हो गया, एक नोड हो गया। तो नोड के बारे में अगर लिखना हो तो क्या लिख सकते हैं हम लोग, पोर्शन ऑफ स्टेम फ्रॉम वेयर FROM लीफ अराइज, स्टेम या ब्रांच के उस पार्ट से जहां से लीफ निकली होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, नोड कहते हैं। जैसे फिगर में ये दिख रहा है, स्टेम या ब्रांच है और यहाँ से क्या निकली हुई है, लीफ लगी हुई है, तो ये क्या कहलाया, नोड हो गया। ये भी एक नोड हो गया। और इंटरनोड कहेंगे दो नोड के बीच का जो पार्ट है, ये वाला पार्ट क्या कहलाएगा, इंटरनोड। दो नोड के बीच का जो पार्ट है उसे हम लोग कहेंगे इंटरनोड। तो इसको क्या लिख सकते हैं, इंटरनोड के बारे में अगर लिखना हो तो क्या लिखेंगे, रीजन बिटवीन टू नोड, दो नोड के बीच का जो पोर्शन होता है वो क्या कहलाता है, इंटरनोड। तो उम्मीद करते हैं कि नोड और इंटरनोड क्या होता है वो क्लियर हो गया होगा। तो स्टेम में नोड और इंटरनोड प्रेजेंट होती है, लेकिन जब हम लोग रूट के बारे में बात किए थे इससे पहले वाले लेक्चर में, तो रूट में क्या होता है, नोड और इंटरनोड एब्सेंट होता है। अब हम लोग बात करेंगे कि स्टेम के फंक्शन के बारे में, कि स्टेम का फंक्शन क्या है। तो आइए लिखते हैं फंक्शन ऑफ स्टेम। फंक्शन, तो पहला फंक्शन क्या है, जो स्टेम से क्या निकली होती है, ब्रांच। तो स्टेम क्या करता है, स्प्रेड आउट करता है ब्रांच। तो लिख सकते हैं स्प्रेड आउट ब्रांचेस। बहुत सारी क्या होती है स्टेम से, जैसे एक स्टेम अगर है ये, तो बहुत सारी ब्रांचेस निकली होती है, अलग अलग लेटरल साइड से ब्रांचेस निकली होती है। फिर इस ब्रांच, ये जो ब्रांच निकली हुई है इस पे लीफ लगी होगी, लीफ के बाद, लीफ के साथ साथ वहां फ्लावर भी डेवलप होगा, फिर वो फ्लावर फर्दर फ्रूट में डेवलप हो जाएगा। अगला फंक्शन देख लेते हैं। जो स्टेम है, स्टेम जो है वो वाटर और मिनरल कंडक्शन में भी हेल्प करेगा, क्योंकि इसी में क्या होगा, जाइलम फ्लोएम प्रेजेंट होंगे आपके वेस्कुलर मंडल। तो लिख सकते हैं कंडक्ट वाटर एंड मिनरल्स। वाटर और मिनरल के कंडक्शन का भी क्या करेगा, ये फंक्शन करेगा। अगला पॉइंट अगर लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं हम लोग, पहला हो गया स्प्रेड आउट ब्रांचेस, इसमें बहुत सारी ब्रांच लेटरल साइड से निकली होगी। वाटर और मिनरल का ये क्या करेगा, कंडक्शन का काम करेगा। इसके साथ साथ जो स्टोरेज का भी काम करेगा, स्टोरेज, ठीक है। जो स्टेम है वो क्या करेगी, फूड मटेरियल स्टोर का भी काम करेगा। उसके साथ साथ स्टोरेज एंड रिप्रोडक्शन में भी काम करेगा। कौन सा रिप्रोडक्शन होगा, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन एंड वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। किस तरह का रिप्रोडक्शन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के बारे में हम लोग बात किए हुए थे रूट वाले सेक्शन में। जब रूट का जो लेक्चर है उसमें हम बात किए हुए हैं कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता क्या है। तो ये था जो बेसिक जो स्टेम का फंक्शन। तो तीन जो बेसिक फंक्शन है ये नोट कर लीजिए। स्टेम के फंक्शन के बाद अब हम लोग बात करेंगे कि स्टेम में बर्ड्स प्रेजेंट होती हैं, नोड और इंटरनोड्स के अलावा बर्ड्स प्रेजेंट होती हैं। यू ऐसे लिखिए, स्टेम बियर्स बर्ड्स, BUDS। अब बर्ड्स क्या होता है, BUDS। अगर आप लोगों ने कभी स्टेम या ब्रांच या लीफ देखा होगा प्लांट की, तो अगर इस तरह से कोई ब्रांच है तो ऐसे ट्यूबर लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलता है जगह जगह ब्रांच या स्टेम पे। तो वही क्या होता है, आपका बर्ड होता है।
तो बर्ड होता क्या है एक्चुअली, तो उसके बारे में देख लेते हैं कि बर्ड्स किसे कहते हैं। बर्ड्स जो होता है वो अनडेवलप्ड या एम्ब्रियोनिक स्टेज होता है, किसका, स्टेम का, स्टेम कह लें या शूट सिस्टम का, वो एम्ब्रियोनिक स्टेज होता है। तो इसको डिफाइन करना हो बर्ड्स होता क्या है तो लिख लेंगे अनडेवलप्ड और एम्ब्रियोनिक स्टेम। कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में अगर हम लोग उसकी स्टडी करें तो कोई भी चीज जब उसका डेवलपमेंट स्टार्ट होता है तो वो अनडेवलप्ड होता है, धीरे धीरे उसका डेवलपमेंट होता है, तो उसी को हम लोग कहते हैं एम्ब्रियोनिक स्टेज। तो स्टेम का जो एम्ब्रियोनिक स्टेज है उसे हम लोग कह सकते हैं वो बर्ड होता है, ठीक है। तो बर्ड्स के अंदर वो सारी पोटेंशियल अवेलेबल है कि जो वो फर्दर डेवलप करके क्या हो जाए, एक यंग स्ट्रक्चर डेवलप कर ले। तो इसके अंदर क्या होता है, इट कंटेन शॉर्टेंड इंटरनोड एंड लीव्स। एक बर्ड के अंदर बहुत ही सिमटा हुआ, बहुत ही शॉर्टेंड इंटरनोड प्रेजेंट होगा और इंटरनोड के साथ साथ लीफ प्रेजेंट होगी। ये लीफ फर्दर जो डेवलप करेगी तो वहां जो हो जाएगा वो नोड्स बन जाएगा और दो नोड्स के बीच का जो इंटरनोड है वो इलोंगेट हो जाएगा और वो एक स्टेम बन जाएगा। तो बर्ड्स के बारे में उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा कि बर्ड्स किसे कहते हैं। अब बर्ड्स के बारे में हम लोगों ने स्टडी कर लिया। अब देखेंगे कि जो स्टेम में कितने टाइप्स के बर्ड्स प्रेजेंट होते हैं और कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन, ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन, पोजीशन के बेसिस पे हम लोग बर्ड्स की स्टडी करेंगे कि बर्ड किस किस टाइप के होते हैं। तो एक बर्ड होता है जिसे टर्मिनल बर्ड्स कहते हैं। टर्मिनल नेम से ही क्लियर है, वो स्टेम के क्या होगा, एपिकल पार्ट पे। टर्मिनल बर्ड को एपिकल बर्ड भी कहा जाता है। तो टर्मिनल मतलब एपेक्स पे प्रेजेंट होगा। ये स्टेम इस तरह से है तो ये एपेक्स पे प्रेजेंट होगी ऐसी बर्ड। वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगी, प्लांट के लेंथ के लिए, रिस्पॉन्सिबल फॉर द लेंथ ऑफ स्टेम के लंबाई के लिए वो बर्ड, टर्मिनल बर्ड रिस्पॉन्सिबल होती है। ये ग्रो करेगा तो स्टेम भी क्या है वो फर्दर ग्रो करेगा। टर्मिनल बर्ड हो गई। अब एक्सिलरी बर्ड, एक्सिलरी बर्ड्स, ये जितने भी बर्ड्स हैं वो पोजीशन के बेसिस पे हम लोग बात कर रहे हैं। तो एक्सिलरी बर्ड्स कहाँ प्रेजेंट होंगी, ये स्टेम है, समझ लीजिए स्टेम से लीफ निकली हुई है, यहाँ लीफ लगी हुई है। यहाँ लीफ के एक्सियल में जो बर्ड प्रेजेंट होगी उसे हम लोग क्या कहेंगे, एक्सिलरी बर्ड्स नाम देंगे, क्योंकि कहाँ प्रेजेंट है वो, लीफ के एक्सियल में प्रेजेंट है, इस वजह से उसे हम लोग कहेंगे एक्सिलरी बर्ड। अगली टाइप की जो बर्ड है उसे हम लोग कहेंगे एडवेंटिशियस बर्ड। एडवेंटिशियस नेम से ही क्लियर है, एडवेंटिशियस। रूट वाले सेक्शन में भी हम लोगों ने देखा था कि एडवेंटिशियस रूट होती है। तो एडवेंटिशियस बर्ड्स क्या है, कहाँ से निकलती है, जो ऐसी बर्ड जो कहाँ से निकली, ये स्टेम के अलावा किसी और पार्ट से निकले, जैसे लीफ या लीफ के साथ साथ आपके किसी और पार्ट से वो निकले। जैसे एग्जांपल में लिख सकते हैं, लीफ से जो बर्ड निकलती है, जैसे ब्रियोफाइलम
ब्रियोफाइलम लीफ अगर आप देखेंगे तो इस तरह से लीफ है, तो लीफ के मार्जिन पे ऐसे ऐसे बर्ड देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ब्रियोफाइलम लीफ से जो बर्ड निकलती है वो किस तरह की होती है, एडवेंटिशियस बर्ड होती है। तो ये जो बेसिक टाइप की जो बर्ड्स थी वो उनकी कैटेगरी 3 टाइप में हमने कैटेगराइज किया। मेनली वो पोजीशन की बेसिस पे थी, एक टर्मिनल बर्ड, एक्सिलरी बर्ड और एडवेंटिशियस बर्ड। अब हम लोग बात करेंगे मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम के बारे में। लिख लेते हैं मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम। तो स्टेम मॉडिफाई क्यों करती है, एक क्वेश्चन ये बनता है, व्हाई स्टेम मॉडिफाइड। क्वेश्चन यहाँ बनता है कि स्टेम अपने आप को डिफरेंट टाइप में मॉडिफाई क्यों करती है। तो इसका आंसर अगर देना चाहें तो ये दिया जा सकता है कि अलग अलग स्ट्रक्चर में मॉडिफाई इस वजह से करती है स्टेम की क्या हो सके कि वो डिफरेंट फंक्शन को परफॉर्म कर सके। तो फंक्शन परफॉर्म अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करने के लिए स्टेम क्या होती है, अपने आप को अलग अलग स्ट्रक्चर में मॉडिफाइड कर लेती है। तो देखते हैं किस किस तरह से मॉडिफिकेशन स्टेम में पॉसिबल है। कुछ स्टेम क्या होते हैं, अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन हो जाता है। कुछ प्लांट की स्टेम किस तरह से मॉडिफाइड हो जाती है, अंडरग्राउंड स्टेम। तो अंडरग्राउंड स्टेम का मॉडिफिकेशन क्यों होता है, क्योंकि वो क्या करती हैं, स्टोर फूड मटेरियल। तो यहाँ स्टेम क्यों मॉडिफाई की, इसका फंक्शन क्या था, फूड मटेरियल को स्टोर करने के लिए स्टेम ने क्या किया, अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन कर लिया। एग्जाम्पल में हो जाएगा पोटैटो के साथ साथ जिंजर या टर्मेरिक एक्सेट्रा। तो इस तरह के जो प्लांट हैं वो क्या होते हैं, अंडरग्राउंड स्टेम मॉडिफाइड हो जाती है। उसकी स्टेम कैसे हो जाती है, अंडरग्राउंड स्टेम हो जाती है। इसका मेन फंक्शन क्या है, फूड मटेरियल को क्या करे, वो स्टोर कर ले। अगला मॉडिफिकेशन देखेंगे हम लोग। अगले टाइप का जो मॉडिफिकेशन देखेंगे वो टेंड्रिल का फॉर्मेशन होता है, टेंड्रिल और थॉर्न। दो तरह का मॉडिफिकेशन देखने को मिलता है। जो स्टेम की जो एक्सिलरी बर्ड होती है, एक्सिलरी बर्ड दोनों केस में क्या हो रहा, एक्सिलरी बर्ड एक्सिलरी बर्ड, यहाँ भी एक्सिलरी बर्ड क्या हो रही है, मॉडिफाइड हो जा रही है। यहाँ दोनों केस में जो स्टेम की एक्सिलरी बर्ड किसमें मॉडिफाइड हो जा रही है, एक में टेंड्रिल बन जा रहा है और एक में थॉर्न बन जा रहा। तो टेंड्रिल क्या है, तो टेंड्रिल जो एक्सिलरी बर्ड है वो मॉडिफाइड होके क्या बना ले रही है, एक सिलेंडर स्पाइरल कॉइल स्ट्रक्चर। ये सिलेंडर स्पाइरल कॉइल स्ट्रक्चर क्या है, आप लोगों ने जो कुकुरबिटेसी फैमिली के मेंबर को अगर आप लोगों ने देखा होगा, जैसे गार्ड या कुकुरबिटा या पंपकिन या उसके साथ साथ कुकुम्बर, इस तरह का पेड़ देखा होगा, तो ये सब क्या होते हैं, मेनली क्लाइंबर होते हैं। सपोर्ट लेके वो क्या करते हैं, क्लाइंब करते हैं। तो ये सब क्या होते हैं, हेल्प इन क्लाइंबर। तो ये क्या करते हैं, अपनी ग्रो करने के लिए किसी चीज का सपोर्ट लेंगे और उससे क्या करेंगे, क्लाइंब करके, और वहां पूरा डेवलपमेंट हो जाएगा प्लांट का। तो इस तरह से कुछ स्ट्रक्चर देखने को मिलता है।
ये क्या करता है, ये क्लाइम में सपोर्ट करता है। ये किसी हार्ड चीज से क्या होगा, ये सपोर्ट ले लेगा और इसके थ्रू क्या करेगा, वो क्लाइम करेगा। तो ये क्या उसे क्या कहते हैं हम लोग, टेंड्रिल कहा जाता है। तो टेंड्रिल किस चीज का मॉडिफिकेशन है, एक्सिलरी बड का मॉडिफिकेशन है, जो किसमें हेल्प कर रहा है, तो क्लाइम करने में हेल्प कर रहा है प्लांट को। इससे क्या होगा, सपोर्ट मिलेगा, उस सपोर्ट से क्या करेगा, वो फर्दर ग्रो करेगा, डेवलप करेगा। तो दूसरा जो था वो क्या है, थॉर्न है, उसके बारे में देख लेते हैं। थॉर्न क्या है, ये भी क्या है, एक्सिलरी बड का मॉडिफिकेशन है। तो ये क्या करेगा, थॉर्न लाइक स्ट्रक्चर बना देगा, थॉर्न लाइक स्ट्रक्चर, जो क्या होगा, वुडी होगा, उसके साथ साथ पॉइंटेड होगा, कांटे की तरह देखने को मिलेगा। इस तरह से ये फॉर्म कर लेगा। तो कहाँ मिलेगा, एग्जाम्पल में देख लेते हैं, बंद करो थोड़ा सा। तो थॉर्न होगा वो वुडी होगा और पॉइंटेड होगा, कांटे की तरह देखने में वो लगेगा। कहाँ प्रेजेंट होगा, साइट्रस में। नींबू का पौधा आप लोगों ने देखा होगा, उसमें क्या होता है, वो कांटे की तरह स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। उसके साथ साथ बोगेनविलिया में, बोगेनविलिया फ्लावर का प्लांट है, जिसमें पिंक पिंक फ्लावर लगे हुए होते हैं। उसमें भी ये जो थॉर्न लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। उसके स्टेम पे अगर ऐसे स्टेम है तो इस तरह से पॉइंटेड थॉर्न मिलेगा। ये थॉर्न किस चीज का मॉडिफिकेशन है, एक्सिलरी बड का मॉडिफिकेशन। तो इसका फंक्शन क्या हुआ, क्या रीजन है कि वो उसको थॉर्न फॉर्मेशन करना पड़ा, तो ये अपने प्रोटेक्शन के लिए, उसमें क्या है, वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहा है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म या कोई भी एनिमल उसके करीब ना आए और उससे छेड़छाड़ ना करे। इसके साथ साथ और भी कुछ मॉडिफिकेशन वो देख लेते हैं। कुछ एरिड रीजन में, एरिड रीजन मतलब जहां वाटर की कमी होगी, जीरोफिटिक कंडीशन पाई जाएगी। तो एरिड रीजन में क्या होगा, कुछ प्लांट में जो स्टेम मॉडिफाई हो जाएगी, स्टेम मॉडिफाई, एरिड रीजन में क्या हो रहा है कि जो स्टेम मॉडिफाई हो जा रही है, स्टेम मॉडिफाई हो जा रही है, या फ्लैटेंड स्ट्रक्चर में, फ्लैटेंड स्ट्रक्चर में, या फ्लैशी फ्लैटेंड स्ट्रक्चर में मॉडिफाइड हो जाएगी, या फ्लैशी सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर में मॉडिफाइड हो जाएगी। इसमें हो जाएगा फ्लैट में, जिसमें मॉडिफिकेशन होगा स्टेम का, उसको कहेंगे हम लोग ओपेंशिया। ओपेंशिया एक प्लांट है जिसमें क्या हो रहा है कि उसका स्टेम एक फ्लैट लाइक स्ट्रक्चर में मॉडिफाई हो जा रहा है। और फ्लैशी सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर किसमें हो जा रहा है, तो फ्लैशी सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर किसमें बन जा रहा है, यूफोर्बिया में। ये दोनों स्ट्रक्चर क्या है, यूफोर्बिया और ओपेंशिया। ये किस चीज का मॉडिफिकेशन है, एग्जाम में पूछता है, ओपेंशिया और यूफोर्बिया किस चीज का मॉडिफिकेशन है। 4 ऑप्शन दिया रहता है, रूट का, स्टेम का, लीफ का, या किसी और चीज का, या नन ऑफ द अबव रहता है। तो किस चीज का मॉडिफिकेशन होता है, स्टेम का मॉडिफिकेशन है। एरिड रीजन में जो स्टेम है वो किसमें मॉडिफाई हो जा रही है, फ्लैट स्ट्रक्चर में या फ्लैशी सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर में। तो ये ओपेंशिया और यूफोर्बिया दोनों किस चीज का मॉडिफिकेशन है, स्टेम का मॉडिफिकेशन है। और इन दोनों में क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है, स्टेम का जो मॉडिफिकेशन वाला पार्ट है, ओपेंशिया और यूफोर्बिया दोनों में क्या होगा, क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा। तो लिख लें कंटेन क्लोरोफिल। और क्लोरोफिल प्रेजेंट होने की वजह से यहाँ क्या होगा, फोटोसिंथेसिस।
फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस है वो स्टेम के मॉडिफाइड पार्ट ओपेंशिया और यूफोर्बिया में यहाँ परफॉर्म करेगा फोटोसिंथेसिस। तो ये था स्टेम के बारे में छोटा मोटा जो आप कह सकते हैं एक लेक्चर या तो आज के वीडियो में हम लोगों ने डीप स्टडी किया स्टेम के बारे में, स्टेम के जो भी पार्ट्स हैं उसके बारे में, उसके मॉडिफिकेशन के बारे में, फंक्शन के बारे में। तो उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। और लास्ट में एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू।